प्रत्याशी और बीजेपी के राणा रणधीर सिंह की बम्पर जीत हो चुकी है। आरजेडी को हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। मधुबन सीट की बात कर रहे हैं, मधुबन सीट जो कि काफी चर्चा में रही उसको, और देखिए सबसे बड़ी खबर, तेज प्रताप की हार हो चुकी है। महुआ सीट से तेज प्रताप को हार का सामना करना पड़ा है। तमाम उनके दावे वादे फेल हो चुके हैं, बदलाव की बात उनकी फेल हो चुकी है। महुआ से एलजेपी-आरबी के संजय सिंह को जीत मिली, महुआ से तेज प्रताप हार चुके हैं। और अब देखिए तेज प्रताप के लिए यह भी आकलन का समय है कि क्या वो पार्टी के साथ बेहतर थे, परिवार के साथ जब तक थे तब तक वो ठीक थे, क्या एक एंटरटेनर के तौर पर बिहार बस उनको देख रहा है, एक गंभीर राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर उनको नहीं देखा जा रहा है। इस खबर से ऐसा लग रहा है और ये आकलन का समय उनके लिए शुभ है क्योंकि महुआ से तेज प्रताप को हार मिल चुकी है। वाकई तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल, जिन्हें हाल फिलहाल में ही पार्टी से निष्कासित किया गया, परिवार से निष्कासित किया गया और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जनशक्ति जनता दल यूनाइटेड, और उसी पार्टी से वो चुनावी रणभूमि में उतरे। और इसी बीच ये अमित शाह ने पोस्ट कर दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहार वासी की जीत है। अमित शाह ये कह रहे हैं, जंगल राज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आए उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश देती है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी और एनडीए के सभी नेता और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। साथ ही अपने अथक परिश्रम से इस परिणाम को चरितार्थ करने वाले बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के बीजेपी फॉर बिहार के सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूं। अमित शाह ने यह लिखा है, मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माता बहनों को आश्वस्त करता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने एनडीए को ये जनादेश दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार उससे भी अधिक समर्पण के साथ, विश्वास के साथ हम काम करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। तो ये देखिए अमित शाह का पहला रिएक्शन आ गया है जैसे ही एनडीए में बहुमत की बात सामने आ रही है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। अभी सबसे ज्यादा बीजेपी के सीट्स के नंबर हैं और उसके बाद जेडीयू, अगर गठबंधन की भी हम बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है फिलहाल, चिराग पासवान की पार्टी को 21। तो गठबंधन में भी एक बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी सामने आई है और इसीलिए देखिए अमित शाह की खुशी इस पोस्ट से साफ साफ झलक रही है। उन्होंने कहा, सभी का धन्यवाद भी किया है और बिहार की जनता को, बिहार की माता और बहनों को आश्वस्त भी किया है कि जिस उम्मीद के साथ आपने हम। और देखिए चिराग पासवान की एक तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान या जश्न मना रहे हैं अपनी मां के साथ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए चिराग पासवान अपने बहनोई अरुण भारती के साथ हैं। जया, मुझे लगता है अपनी माता के साथ भी वो क्या बिल्कुल बिल्कुल उनकी माता जी उनके साथ हैं, परिवार के सदस्य ये उनके साथ हैं और जीत का जश्न मनाते हुए, क्योंकि अब कहा जा सकता है कि जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो उन्होंने बात की, वो तस्वीर यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। विनीता वहां पर मौजूद है। विनीता, जश्न की तस्वीरें दिख रही है, मिठाई खाते हुए चिराग पासवान, बताइए क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल जया, सबसे सुंदर जो तस्वीर है ये देखिए, चिराग पासवान अपनी मां को यहाँ गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऐसी पार्टी जिनके विधानसभा में एक भी विधायक नहीं थे, आज उनकी जीत यहाँ साफ तौर पे नजर आ रही है। गुलाल लगाए जा रहे हैं, हवा में गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और साथ ही साथ मिठाइयां भी खिलाई जा रही है और एक बड़ी जीत है। वाकई अगर एनडीए की हम बात करें तो एक सुनामी है और उस सुनामी में फिलहाल महागठबंधन कहीं भी खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा और उसकी खूबसूरत जो तस्वीर है यहाँ चिराग पासवान की आवाज पे नजर आ रही है। और चिराग पासवान देखिए विक्ट्री का साइन यहाँ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनकी माँ, उनकी बहन, जमुई सांसद यानी उनके बहनोई अरुण भारती और तमाम लोग मौजूद हैं और बहुत ही जो पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पल है ये, क्योंकि एक बड़ी जीत जिसकी
शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और पूरा परिवार इस वक्त केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ उनके आवास पर मौजूद है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और वाकई एक बड़ी जीत और बड़ी विक्ट्री साइन भी यहाँ चिराग पासवान खुद दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बयानबाजी हो रही थी कि शायद चिराग पासवान की डबल डिजिट में भी जीत नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार उनके जो उम्मीदवार हैं कई जीत भी चुके हैं, कई सीटों पर वो लगातार आगे चल रहे हैं, संभावना जताई जा रही है कि अभी 23 सीटों पर चिराग पासवान आगे है। आगे जैसे जैसे रिकाउंटिंग होगी और भी जो उनकी जीत है वो बड़ी। बिल्कुल विनीता, और कहते हैं कि अब अगर आप अपने थॉट को लेकर क्लियर रहते हैं तो फिर वो विजन भी आपका बहुत क्लियर दिखता है। और मुझे लगता है कि बिहार को लेकर जिस तरीके से उनका विजन क्लियर रहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की, तमाम सवाल उठाए गए कि क्या चिराग पासवान सीएम कुर्सी चाहते हैं। बहुत खुलकर चिराग पासवान ने इस सवाल का खंडन किया। उन्होंने जवाब दिया कि उनको नहीं चाहिए वो सीएम वाली कुर्सी, उनको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चाहिए। और वो क्लियरिटी दिख रही है, वो क्लियरिटी दिख रही है। और शायद यही उनकी जीत की जश्न की तस्वीरें और वो मायने इस वक्त इन तस्वीरों से हम समझ सकते हैं। अब बिल्कुल जया, क्योंकि वो लगातार कहते आए हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका विजन है और उसी विजन के साथ वो महागठबंधन में शामिल नहीं हुए बल्कि एनडीए में वो शामिल हुए हैं। और एनडीए की जो जीत है साफ तौर पर उनके विजन को अब आगे ले जाएगी। हालांकि 2030 की तैयारी जरूर है। उन्होंने जरूर कहा था कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन 2030 या भविष्य में हम मुख्यमंत्री के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन उससे पहले वो पूरी तरीके से बिहार में रहने वाले हैं, यहाँ सेट होने वाले हैं, तभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है, जो उनकी कल्पना है वो साकार होगी। और उनका जो विजन है वो साकार होगी। आज वो साफ भी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से